हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के हिंदी विषय के EHD4 का 35वां पाठ अर्थात मीराबाई के काव्य के निम्न विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, मीराबाई का परिचय। सेकंड, मीराबाई की भक्ति भावना। थर्ड, मीराबाई के काव्य में विरह भाव। फोर्थ, मीराबाई के काव्य में विद्रोह चेतना। और फिफ्थ, मीराबाई का काव्य रूप। फ्रेंड्स, हम EHD4 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले के लेसन्स का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बेहतर होगा पहले आप उन वीडियोस को देख लें। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को प्रारंभ कर लेते हैं। मीरा के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसी विशेषताओं का जो एक पॉइंट है, मीरा का भक्ति भावना या मीरा के काव्य में विद्रोह चेतना, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। हिंदी के सगुण भक्ति काव्य के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीरा या मीराबाई का नाम अग्रगण्य है। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर के प्रमुख राठौर परिवार में 1504 ईस्वी में हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके मां का देहांत हो गया। मीरा का विवाह सन 1516 में मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। ससुराल में मीराबाई को बहुत सुख प्राप्त था, किंतु सन 1523 में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। उन्हें पति के साथ सती होने को कहा गया। मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। खानवा के मैदान में बाबर के साथ युद्ध करते हुए उनके ससुर महाराणा सांगा, पिता रत्न सिंह और भाई जयमल सभी मारे गए। इसके बाद मीरा महल की बजाय मंदिर में साधु संतों के बीच रहने लगी। मीरा का यह व्यवहार उनके देवर विक्रमजीत को बुरा लगता था, अतः उन्होंने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वे सफल नहीं हुए। इसके बाद वो वृंदावन और उसके बाद द्वारका चली गई। वहीं सन 1546 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी को मेहरो, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा का पद, राम गोविंद आदि है। अगला पॉइंट, मीरा की भक्ति भावना। मीरा सगुण भक्त कवयित्री हैं। उनके पदों में नाथ संप्रदाय के जोगी जोगिया आदि शब्द प्राप्त होते हैं, किंतु उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए संतों के समान ही निर्गुण, निरंजन, अविनाशी तथा साहब आदि संबोधनों का प्रयोग किया है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। इन पंक्तियों में मीरा ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही माना है। उनके अनुसार माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है। अन्य दोहे में मीरा कहती है, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर हमारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी जाऊं। रैन दीन बाके संग खेलू, त्यों त्यों बाही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊ। मेरी उनकी प्रीत पुराणी,
उण बिण पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। अर्थात मैं तो गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण के घर ही जाऊंगी। गिरिधर मेरे सच्चे प्रीतम है, जिनका रूप देखकर मैं मुग्ध हो जाती हूँ। रात में भी मेरी नींद खुली रहती है और सुबह में भी उठ जाती हूँ। अर्थात न तो रात में नींद आती है न दिन में। रात दिन मैं कृष्ण के साथ खेलती रहती हूँ, उनको तरह तरह से रिझाती हूँ। वह जो पहनाता है वही पहनती हूँ, जो खिलाता है वही खाती हूँ। मेरी और उनकी प्रीत बहुत पुरानी है, उसके बिना मैं पल भी नहीं जी सकती। वह जहाँ बैठाते हैं वहीं बैठ जाती हूँ। अगर वे बेचें तो बिक भी जाऊंगी। मीरा के प्रभु तो एकमात्र गिरधर नागर हैं, जिन पर वो अपना जी न्योछावर करने को भी करता है। ये जो दोहे हैं या जो पद हैं, अगर एक आध पद याद रहे तो परीक्षा में अच्छा होता है, मार्क्स ज़्यादा आने का चांस रहता है। लेकिन अगर याद ना भी रहे तो इन अर्थों को भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ आराध्य के प्रति जो पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है और जिस गहरी इंद्रियता के साथ उसे उभारा गया है, यह मीरा की भक्ति की विशिष्ट पहचान है। अन्य दोहे में मीरा कहती है, मैं अपने गिरधर के आगे नाचूंगी, नाच नाच कर मैं अपने रसिक को रिझाऊंगी तथा अपने पुराने प्रेम की परीक्षा भी लूंगी। मैंने अपने पैरों से श्याम की घुंघरू भी बांध ली है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मोहन तो मेरा एकमात्र सत्य है। इसीलिए मैं लोकलाज कुल मर्यादा किसी की भी परवाह नहीं करती। मैं प्रियतम की छवि एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती। मीरा तो हरि के रंग में रंग गई है। भारतीय साधना पद्धति में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। भक्ति में परिपूर्णता लाने के लिए जो 9 साधन क्रम सुझाए गए हैं, उन्हें ही नवधा भक्ति कहा गया है। ये साधन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। मीरा के पदों में नवदा भक्ति के ये सारे रूप मिलते हैं। मीरा के काव्य में विरह भाव। मीरा अपने एक पद में कहती है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई। जोहरी की गति जो हरि जाने, की जिण जोहर होई। सूली ऊपरी सेज हमारी, सोव न किस विधि होई। मीरा कृष्ण विरह से व्यथित है। दर्द दीवानी का कोई दर्द कैसे समझ सकता है। मध्यकालीन भारतीय समाज में एक स्त्री की विवस्था का यह एक कारुणिक आर्तनाद है। मीरा एक स्थल पर कहती है, प्रिय तुम प्रेम की बाती जलाकर कहाँ चले गए हो। नेह की नाव चलाकर मुझे इस तरह विरह समुद्र में क्यों छोड़ गए हो। तुम मुझसे कब मिलोगे, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। एक दूसरे पद में मीरा कहती है, प्रियतम के बिना नींद नहीं आती। विरह हरदम सताता रहता है और प्रेम की आंच झुलसाती रहती है। प्रिय के बिना मंदिर भी अंधियारा दिखता है, लेकिन दीपक भी जलाने की इच्छा नहीं होती। पिया के बिना मेरी सेज सुनी है, मैं तो जाग जाग कर ही सुबह करती हूँ। दूसरे पद में कहती है, प्रियतम के बिना यह देश उजाड़ सा लगता है। राग रंग श्रृंगार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपने केस भी संवारने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार मीरा का विरह वर्णन सिर्फ विरह वर्णन के लिए नहीं है। यहाँ विरह का पात्र न तुलसी की सीता है,
न जायसी की नागमती न सूर की राधा। यहाँ मीरा खुद है और विरह का वर्णन का कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि रचनाकार की खुद की निजी जिंदगी है। यही वजह है कि मीरा के पद को पढ़ते हुए पाठकों को ऐसा एहसास होता है मानो वो अपने किसी आत्मीय के मुंह से उनके निजी दुख दर्द की कथा को सुन रहा हो। मीरा के स्वर उसके आंसुओं से गिले हैं। मीरा का विरह जहाँ एक और उनके प्रणय की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज की अमानवीयता का आभास भी देती है। अब अगला, मीराबाई के काव्य में विद्रोह चेतना। मीरा के समय स्त्रियों की दुनिया परिवार तक ही सीमित थी, अतः स्त्रियों का परिवार उनका कुल वंश आदि उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक था। उनका जीवन अनेक प्रकार की लोक लाज और मर्यादाओं में बांधा था। मीरा के विधवा होने पर उन्हें सती होने के लिए बाध्य किया जाना इसी का उदाहरण है। उन्हें ताला लगाकर कमरे में बंद कर दिया जाना यह भी अन्य उदाहरण है। जब परिवार और संसार की मर्यादाएं असह्य हो गई तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध भी किया। अगला, मीरा का काव्य रूप। मीरा के काव्य में एक सच्चे भक्त की भक्ति और उसकी साधना की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकार, छंद, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उनके छंदों में गीत, संगीत, लय तथा ताल प्रचुर मात्रा में है। उनके काव्य की भाषा राजस्थानी, ब्रजभाषा, गुजराती तथा पंजाबी है। मीरा के काव्य में लोक संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की गूंज भी दिखाई देती है। ठीक है, तो मीराबाई के काव्य में आज इतना ही। आगे का पार्ट का वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।